हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए ब्रैकेट में 2 -2 2 एंड बी 2 ब्रैकेट में 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। मतलब कि एक लाइन है, उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो लाइन आपकी हो गई ए, ये लाइन हो गई आपकी, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। क्या हो गया? ये ए है, ये बी है। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? -2 ब्रैकेट बंद। बी की वैल्यू कितनी है? 2 8 है। अब यहाँ इसको 4 बराबर भाग 4 इक्वल पार्ट, कितने पार्ट में? 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। अब 4 इक्वल पार्ट में बांटना है तो 4 इक्वल पार्ट यहाँ मान लिया जाए सी, फिर उसके बाद ये आपका हो गया डी, फिर उसके बाद ये आपका हो गया ई। अब सबको 1 1 का रेशियो मान लीजिए, 1 1 1। मतलब 1 2 3 4 कई हिस्से में बट गया? 4 हिस्से में, 1 2 3 4। अब यहाँ जो है आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है सी डी ये तीनों पॉइंट निकालना है। ए निकला है, बी निकला है, मतलब निकालना क्या है? सी निकालना है, डी निकालना है, ई निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डी के पहले देखिए 1 1 कितना हो जाएगा? 2। डी के बाद देखिए 1 1 कितना हो जाएगा? 2। मतलब मिड पॉइंट वाला फार्मूला क्या आ गया आपके सामने? मिड पॉइंट का फार्मूला। डी बीच में आ गया, 1 1 2 इधर, 1 1 2 इधर। अब डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, पहले हम क्या निकाल लेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ऑफ डी। अब मिड पॉइंट का जो फार्मूला आपका लगता है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2। अब यहाँ a की वैल्यू उतार लीजिए। a कितना है? -2 2, ये x1 ये y1। b कितना है आपका? 2 8, ये x2 ये y2। अब मिड पॉइंट का फार्मूला हम लगाएंगे। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ डी में मिड पॉइंट का फार्मूला, डी बीच में आ गया, 2 इधर, 1 1 2 इधर, 1 1 2 इधर, डी बीच में आ गया। अब x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, ये आपका किसका फार्मूला है? मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू कितनी है? 2 है अपान 2। y1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। y2 की वैल्यू कितनी है? 8 है अपान 2। अब -2 प्लस 2 कैंसिल, कितना आ गया? 0 अपान 2। यहाँ 2 और 8 कितना हो गया? 10, 10 अपान 2। अब 2 से 0 में डिवाइड किया 2 से 0 में डिवाइड किया, 0 आ गया। 2 से 10 में डिवाइड किया, कितना आ गया? 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कितना आ गया? 0 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कितना आ गया? 0 5 आपका आ गया। अब बचा सी और ई बचा। अब सी मिड पॉइंट किसका है? ए और डी का। सी जो मिड पॉइंट है ए और डी का, 1 इधर 1 इधर, 1 इधर और 1 इधर। सी मिड पॉइंट किसका हो गया? ए और डी का। अब क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी मिड पॉइंट किसका हो गया? ए और डी का। तो ए की वैल्यू को राइट कर लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? -2 2 और डी की वैल्यू कितनी है? 0 5। आसानी हो रहेगी, एकदम सिंपल हो जाएगा मामला। ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। अब यहाँ जो है x1 की वैल्यू कितनी है आपकी? x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू क्या है? 0 है अपान 2, y1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है? 5 अपान 2। अब यहाँ जो है, यहाँ -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा अपान 2। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7 अपान 2। 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? इक्वल कितना आ गया आपका? -1 और 7 अपान 2। कितना आ गया? -1 और 7 अपान 2। मतलब सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना आ गया? -1 और 7 अपान 2। अब बचा ई, क्या बचा आपका? ई बचा। अब ई मिड पॉइंट किसका है? बी और डी का, बी डी बी का, या बी या डी का।
अब ई मिड पॉइंट है बी और डी का, तो ई का भी कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लीजिए। अब पहले डी की वैल्यू लिख लिया जाए, डी की वैल्यू 0.5, बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू 2.8 है, डी की वैल्यू 0.5, बी की वैल्यू 2.8। अब क्या निकालना है, देखिए 1 इधर 1 इधर, 1 इधर आ गया 1 इधर आ गया, ई बीच में आ गया, तो ई हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। अब इसका x1 ये y1, बी वाली वैल्यू x1 y1, बी वाली वैल्यू x2 y2, x2 y2। अब मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। अब x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू कितनी है 5 है, अपान 2, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू आपकी 2 है, अपान 2। फिर उसके बाद जो है y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, अपान 2। अब दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस 2 हो जाएगा आपका, अपान 2, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपका 13 अपान 2, कितना आ गया आपका 1, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया 13 अपान 2। अब ये नंबर सॉल्व नहीं हो सकता, इस पर यहीं छोड़ दीजिए, आंसर आपका आ गया, कितना आ गया, देखिए x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, कितना आया 1 ब्रैकेट में 13 अपान 2, तो ये ई की वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू कितनी आ गई 1 13 अपान 2, ये आपका आंसर आ गया। ये नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, क्या बताना है, रोम्बस एरिया का, रोम्बस का एरिया बताना है। इफ इट्स वर्टेक्स आर, वर्टेक्स इसके कितने हैं 3, 0 ब्रैकेट 4, 5 -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। पहले क्या बना लिया जाए, एक रोम्बस बना लिया जाए, ये आपका क्या हो गया रोम्बस हो गया। अब ये आपका रोम्बस ए बी सी यहां दिया डी ना, अब ए बी सी डी वर्टेक्स कितने हैं 3, 0 4, 5 -1 4, ये ए का हो गया, बी का हो गया, सी, क्रम से चलिए क्रम से, ये आपका डी का हो गया -2 -1। अब आपका डी का क्या हो गया -2 -1। अब डायगोनल बना लीजिए, इससे इसको मिला लिया, इससे इसको मिला लिया, ये आपका क्या हो गया डायगोनल हो गया। अब डिस्टेंस वाले फार्मूले से ए सी की वैल्यू निकाल लीजिए डायगोनल की, इसकी डायगोनल ए सी की। अब ए सी की वैल्यू डिस्टेंस वाले फार्मूले से, ए की वैल्यू लिख लीजिए 3, 4, सी की वैल्यू -1, 4, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। अब डिस्टेंस का फार्मूला √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए और सी एक बार वैल्यू मिला लीजिए, ए की वैल्यू 3, 0, सी की वैल्यू -1 4। अब यहां ए सी इक्वल √ x2 की वैल्यू क्या है आपकी, x2 की वैल्यू -1 है, x1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर। अब ए सी इक्वल √-1 - 3 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 4 में से 0 जाएगा, क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब -1 - 3 ऐड हो गया, माइनस लिखा जाएगा -4 का स्क्वायर, 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर। अब ए सी इक्वल √4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। मौसम का असर है, खांसी आजकल आ जा रही है, सभी को नहीं बहुत से लोगों को। अब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 कितना हो गया 32। ए सी इक्वल, थोड़ा ऊपर से चल रहे हैं, हो जाए इसी में कवर, 16 16 कितना हो गया 32,
अब 32 का निकाल लिया एलसीएम, 32 का क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। 2 से 32 को कैंसिल किया, 16 आ गया। 2 से 16 को कैंसिल किया, 8, 2 से 8 को 4, 2 से 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ जो है AC इक्वल क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब भैया जोड़ा बनाएंगे, ये आपका जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, और ये बेचारा इकलौता बचा। अब जो जोड़े में है वो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, जोड़ा बिछड़ गया, जो जोड़ा बना है वो जोड़ा बिछड़ेगा अंडर रूट में से। अब ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, ये बेचारा इकलौता बचा अंडर रूट में फंस गया। अब ये अंडर रूट 2 हो गया आपका। अब AC इक्वल 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 आ गया, कितना आ गया, 4 अंडर रूट 2। अब इसी तरह हम BD निकाल लेंगे, डायगोनल BD। क्या निकालेंगे, डायगोनल BD। अब B की वैल्यू लिख लीजिए, BD, AC निकल गया डायगोनल डिस्टेंस के फार्मूले से। अब निकालेंगे BD, B की वैल्यू कितनी है आपकी, -2 -1। D की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 4, B की वैल्यू कितनी है आपकी 4 5, B की वैल्यू 4 5 और D की वैल्यू आपकी क्या है, -2 -1। ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। अब BD वाला BD की डिस्टेंस डायरेक्ट रख देंगे, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आपको समझ में आ गया। x2 में से x1 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ये आपका 2 है। अब x2 में से x1 माइनस, तो मतलब -2 x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 में से y1 को माइनस करेंगे, y2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। अब ये आपका क्या हो जाएगा, यही आगे सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि जगह बची रहे, अभी क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। अब -2 -4 क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर, -1 + 4, -1 + 4 घट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब -6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 4 4 का 16। अब 36 और 16 कितना आ गया, 36 और 16 कितना हो गया, 6 6 12 के 2 कैरी आया 1। कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हो रही है, कुछ मिस्टेक हुई है, सॉरी बच्चों, कुछ गलती कर गए हैं, इसलिए कि क्वेश्चन का पढ़ाते पढ़ाते आंसर सब याद हो गया, क्या आना है। अब यहाँ BD फिर एक बार लिखेंगे, BD की वैल्यू जो है, BD इक्वल √x2 - x1, x2 - x1, -2 x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू -4 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है, -1 और y1 की वैल्यू -5 का स्क्वायर। अब यहाँ जो है आपका BD -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। वहां प्लस मैंने लिख दिया था, फार्मूला न लिखने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 6 का स्क्वायर 6 6 36। अब 36 कितना आ गया, √72, कितना आ गया, √72। अब 72 का एलसीएम निकाल लिया जाए, 72 का एलसीएम 2 3 6 2 6 12, 2 से 36 कैंसिल किया 18, 2 से 18 कैंसिल किया 9, 3 3 9, 3 1 3। अब ये 72 को तोड़ लिया, क्या आपका आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ जो है, यहाँ आपका 2 2 का जोड़ा बना, बाहर आ गया, 3 3 का जोड़ा बना, बाहर आ गया। अब ये 2 एकलौता बचा, अंडर रूट में रहेगा, 2 3 6, कितना आ गया, 6 √2। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस पूछ रहा है। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ ईच 2 डायगोनल, लिख दे रहे हैं, क्या, प्रोडक्ट ऑफ ईच डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ ईच डायगोनल। अब 1/2 डायगोनल क्या है, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई
डायगोनल AC है और BD, क्या है आपका AC है और BD। अब यहाँ 1/2, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू 4√2 है और BD की वैल्यू कितनी है 6√2। अब 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 6 का कितना हो गया 12 हो गया, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 आ गया, 2 6 जा 12, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, कितना आ गया 2, 12 2 जा कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 24, कितना 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आपका आ गया 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट। आंसर आपका कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। इसको नोट करिए और आगे मैं आपको कल क्वेश्चन बताता हूं।